तो आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस बारे में जानेंगे कि वृद्धा पेंशन का जो फॉर्म है उसको आप ऑफलाइन में किस तरीके से भर सकते हैं, मतलब कहाँ पे आपको जाना होगा, क्या उसका प्रोसेस होगा, एग्जैक्ट हर चीज़ों के बारे हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में भी जाने थे और इससे पहले ही हम लोग कल ही एकदम वृद्धा पेंशन के अपडेट के बारे में भी जाने थे। उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, तो आप वहां से जा कर के भी चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको हमारे चैनल पे भी इसके बारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा अगर आपको किसी की भी बारे जानना होगा तो। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे आज आपको पता ये चलने वाला है कि किस तरीके से आप ऑफलाइन में अपना फॉर्म भर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ पे आपको जाना होगा, कहाँ से आपको सब कुछ करना होगा, इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका प्रोसेस लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले अपने शहर के प्रज्ञा केंद्र पर जाए, वहाँ से वृद्धा पेंशन का फॉर्म ले लीजिएगा। उसके भरने के बाद वेरिफिकेशन के लिए सारी डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लीजिएगा। वेरिफिकेशन में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं, उसके बाद फिर आपके पैसे आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, चाहे आप गाँव से या शहर से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो देखिए आप अपने जगह के कहीं पर भी प्रज्ञा केंद्र पर जाइएगा। प्रज्ञा केंद्र में जाने के बाद आप वहाँ पे सिंपली तरीके से बोलिएगा कि आपको वृद्धा पेंशन का फॉर्म चाहिए, अप्लाई करना है आपको। तो आप वहाँ पे जब जाने के बाद जब आपको फॉर्म मिल जाएगा उसके बाद फिर आप फॉर्म को भर दीजिएगा। चाहे तो आप वहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए हैं तो, और अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं गए हैं तो फिर आप घर पे ला करके फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर लीजिएगा तो उसके बाद आप दोबारा से उसी प्रज्ञा केंद्र में जा कर के अपना फॉर्म जमा कीजिएगा। वेरिफिकेशन के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपका आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स जो होता है वो लगता है। उसके बाद फिर आपका बैंक अकाउंट का सारा डिटेल्स लगता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एक प्रमाण पत्र लगता है, जन्म प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र दोनों ही लगता है। उसके बाद फिर आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन अंदर ही अंदर होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। सिंपली वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं क्या वो फ़र्ज़ी है या फिर वो सही है, और जो भी उस डॉक्यूमेंट्स में जो भी पता बताया गया है क्या सच में वो आपका घर है भी या नहीं, आप उसी शहर से बिलोंग करते भी है या नहीं, आपका जन्म जो है वो वहीं पे हुआ है या नहीं, ऐसे सब चीज़ वहाँ पे पता किया जाता है। बेसिकली ये सब जितना भी योजना होता है ना, ये सारा का सारा योजना सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन सब योजनाओं का। तो इसीलिए ये सब वेरिफिकेशन होता है कि कहीं कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी वो इसका लुफ्त उठाना चाहता है। मतलब कोई कोई अपना बेनिफिट के लिए ऐसा करते हैं ना, सो दैट्स वाई ये सब चेक करने के लिए एक सिंपल वेरिफिकेशन किया जाता है जिसमें कि 2 से 3 महीना तो आपका लग ही जाता है, और 2 से 3 महीना हो जाने के बाद फिर आपका अकाउंट में पैसा आना शुरू होता है। अगर आपका फॉर्म किसी कारणवश मान लीजिए रिजेक्ट हो भी जाता है तो ज़रूर उसमें किसी तरीके का कोई गलती हुआ होगा, तभी वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अदरवाइज़ फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये था एक बहुत ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ों के बारे जानते हैं पहले, उसके बाद फिर उसका मौका का फ़ायदा उठाते हैं। तो ज़रूर से आप इस सब चीज़ों के बारे अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगे तो फिर आप ये फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस छोटा सा वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हर दिन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। कल हम फिर आएंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट लेके।